Hello everyone, myself Dr. Gaurav Vijay. Starting a new topic that is trigonometry. Trigonometric functions. एक्चुअली अपन ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हुए हैं क्लास 10 से, उसी चीज को आगे की तरफ बहुत एनलार्ज फॉर्मेट में डिस्कस कर रखा है किसके अंदर, क्लास 11 की फॉर्मेट में। और सारे कंपटीशन एग्जाम जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, जो सारी चीजें हमारे पास कैलकुलस का पार्ट है क्लास 12 के अंदर और कंपटीशन एग्जाम में, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इस चैप्टर पर। जितना ये चैप्टर क्लास 11 के अंदर इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इसकी एप्लीकेशंस क्लास 12 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और उसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पर बहुत इलेबोरेट फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड कर रखा है ताकि आप लोग उसको पर पार्ट के थ्रू डिस्कस कर सको। मैंने यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको क्लासीफाई कर रखा है। यानी 6 to 7 यानी 8 लेसन हमारे पास हो सकते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो अपन क्लास 10 के अंदर बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में डिस्कस करते थे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बेसिस पर टेबल की फॉर्मेट में चीज लेते थे, उसी को कितना इलेबोरेट फॉर्मेट में क्लास 11 में और कंपटीशन एग्जाम में यूज किया जाएगा। यहां से हमारे पास मैथ्स की असलियत चीज पता चलती है कि कोई चीज किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है और उसको कितने एंगल से अपन को प्रोजेक्ट करके यूज में लेना है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस चैप्टर को डिस्कस करना। मैं हर चैप्टर को हर लेसन वाइज डिस्कस करूंगा। यानी ये मेरा जैसे फर्स्ट लेसन के अंदर अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट लेसन के अंदर अपन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स या इसी के अंदर कुछ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा ऐसे अगले 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 नेक्स्ट हमारे पास आते चले जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं, जो आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर डिस्कस कर रखा होगा। व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को 3 चीजों में क्लासिफाई किया गया, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड्स के मेजरमेंट पे जो चीज बना दी गई वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इतना तो आप लोग सब जानते हो। जो भी 3 साइड्स मेजरमेंट कहां होते हैं, जो भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेट में अपन डिस्कस करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जहां पर ए, बी और सी हमारे पास 3 वर्टिसेस होती हैं। इन 3 वर्टिसेस के बेसिस पर 3 साइड्स हमारे पास आती हैं, 1, 2 एंड कितना 3। इन 3 साइड्स का जो मेजरमेंट के थ्रू हमारा सारा क्लासिफिकेशन होगा वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक डेटाज होते हैं वो एंगल्स की फॉर्मेट में इंडिकेट कर रखे हैं, इसलिए इसके अंदर दोनों एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। से ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। थीटा आप लोग पहले भी इंडिकेशन जानते होंगे, क्लास 10 के अंदर आप लोगों ने देखा है। वही थीटा यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, एंगल थीटा। थीटा के सामने वाली साइड सब लोग जानते हो परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड सब लोग जानते हो बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कहलाती है आप लोगों की क्या, हाइपोटेन्यूस। वही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के बेसिस पर हमारा पूरा कंसेप्ट चलेगा। सारे फॉर्मूले जो इसी के बेसिस पर डिराइव किए जाते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, जैसे मैं θ1 की बात करूं तो ये, अगर मैं θ2 की बात करूं तो ये हमारा θ2 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये θ2 के रेस्पेक्ट में ये हमारा बेस, और θ2 के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या रहेगा, वही हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो ये बेस किसकी फॉर्मेट में है, θ2 के रेस्पेक्ट में। एंगल टू एंगल चीज वेरी करती है, इसलिए आप लोगों को मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया। अब जो अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्टिंग में देखेंगे वो सबसे पहले होगा उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस कैसे क्लासिफाई किया जाता है, सबसे पहली चीज आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर कहां पर किया जा सकता है। एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग हमारे पास सिस्टम्स होंगे जो अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। दूसरा आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे कैसे क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया गया है। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 270 और फिर 360 के रेस्पेक्ट में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। एक प्लेन को अपन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 हिस्से कौन से, इस टाइप से हमारे पास चीजें क्या होती है, डिवाइड की जाती है। और ये 4 क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर अपन काम करेंगे किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, जहां पर अपन अलग अलग वैल्यूज को डिटरमाइन किया जाएगा। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। अभी तक तो आप सिंपल एक एंगल की बात कर सकते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा। साइन हमारे पास रेशियोज की फॉर्मेट में
किस तरीके से काम करेंगे वो अपन इस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अलग अलग एंगल्स की फॉर्मेट में। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन 2a cos 2a के फॉर्मूले, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी, लाइक दिस। इस टाइप के जो फॉर्मूलेज होते हैं मतलब हमारे पास प्लस की फॉर्मेट में और मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज के अंदर आएगा। अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल और सब मल्टीपल का एंगल का क्या मतलब है, अभी हमारे पास एंगल्स किसकी फॉर्मेट में होते हैं, साइन ए कॉस ए tan ए, साइन 2a आ जाए, साइन 3a आ जाए, cos 2a cos 3a आ जाए, तो वो सारी क्वांटिटी किसके अंदर आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के अंदर आएगा। इसके बाद जो लास्ट आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जहां पर अपन किसी वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके से अपने 1 2 3 4 5 6 6 चीजों में हमने हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री को जो हमारे पास कहां पर 11th में कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी वो हमारे पास ये 6 हिस्सों के अंदर हमारा पास पूरा काम हो जाएगा। इसको रिमेम्बराइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये चैप्टर वीक रह जाएगा तो आपकी पूरी कैलकुलस वीक रह जाएगी दोस्तों। तो उस कैलकुलस को अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर इसको 6 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ध्यान से उस चीज को देखेंगे। अपन फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले, कौन सा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की फॉर्मेट में। ध्यान से देखेंगे इसको। नाउ द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास अब आ रहा है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स का मेजरमेंट किस बेसिस पर किया जाता है, उनको कितनी चीजों में अपन डिवाइड करते हैं और एंगल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ध्यान से देखना, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल है, उसको अपन 3 सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए अपन 3 अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। एक जो आप लोग यूज करते हो डिग्री के अंदर, जो आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर डिस्कस किया था, किसके अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस में, कि किसी एंगल को, किसी चीज को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है ऊपर की तरफ और उतने एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लाइक दिस। उसी टाइप से अपन उन एंगल्स को अपन अब यहाँ पर 3 हिस्सों में क्लासिफाई हो जाएंगे। एक आ जाएगा हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा आ जाएगा सेंटीसिमल सिस्टम और तीसरा आ जाएगा हमारे पास कौन सा, सर्कुलर सिस्टम। 3 अलग अलग सिस्टम में अपन हमारे डेटा को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहली जो चीज आप लोगों के सामने है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इन दिस अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। यहां पर उस राइट एंगल को डिवाइड कर दिया जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में, और वो जो 90 इक्वल पार्ट्स है वो आगे मिनट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके आगे फिर वो सेकंड्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर जितना भी राइट एंगल होगा, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसी चीज को आप लोग क्या कहते हो, डिग्री। यहां पर जो मेजरमेंट होगा वो डिग्री की फॉर्मेट में होगा। यानी एक राइट एंगल के अंदर कितना हो गया, 90 डिग्री। 1 डिग्री के अंदर कितना हो गया, 60 मिनट्स। 60 और मिनट का साइन होता है लाइक दिस डैश। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स, यानी 60 और डबल कोटेशन यानी कितना, 60 सेकेंड्स की फॉर्मेट में हो जाता है। दीज आर कॉल्ड द सेक्साडेसिमल सिस्टम, जहां पर अपन सारा मेजरमेंट किसकी फॉर्मेट में करते हैं, 90 डिग्री, और फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है मिनट्स में और सेकेंड्स की फॉर्मेट में। सिमिलरली जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है सेंटीसिमल सिस्टम्स की फॉर्मेट में। व्हाट इज सेंटीसिमल? सेंटीसिमल मतलब जहां पर अपन जो भी मेजरमेंट करेंगे वो किसकी फॉर्मेट में करेंगे, ग्रेड्स। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज है, ग्रेड्स। ध्यान से देखना, इन दिस अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। अब राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो जो चीज बन जाती है उसको आप लोग क्या कहते हो, ग्रेड्स कहा जाता है। 1 राइट एंगल में कितना, 100 ग्रेड्स, 100 और इसके ऊपर जी लिख दिया जाता है, मतलब वो नोटेशन किसका है, ग्रेड्स का नोटेशन है। 1 ग्रेड इक्वल टू कितना, 100 मिनट्स, मतलब एक ग्रेड में कितने होते हैं हमारे पास, 100 मिनट्स रहते हैं। 100 और मिनट का साइन सिंगल डैश। 1 मिनट इक्वल टू कितना, 100 सेकेंड्स, यानी 100 और सेकेंड। दीज आर द स्पेशल नोटेशंस इन विच द एंगल शुड बी मेजर्ड। मुझसे बोले राइट एंगल में ग्रेड्स की फॉर्मेट में तो 100 ग्रेड, यानी एक ग्रेड में कितना हो गया, 1/100 राइट एंगल हो जाएंगे। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/100 ग्रेड्स हो जाएंगे। मतलब मैं किसी भी तरीके से कन्वर्जन कर सकता हूं, राइट एंगल को ग्रेड्स में और ग्रेड्स को राइट एंगल की फॉर्मेट में, मिनट्स को डिग्री में, डिग्रीज को सेकंड्स की फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से कन्वर्जन अपन यहां पर कर सकते हैं। वही सेम 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेकंड्स की फॉर्मेट में ये आ जाएगा। दीज आर द मेजरमेंट ऑफ सेंटीसिमल
सिस्टम्स को यूज करते हैं। तीसरा आता है हमारे पास कौन सा, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या, इन दिस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। रेडियन इज द यूनिट इन विच द एंगल शुड बी मेजर्ड। एक एंगल अपन बोलते हैं 60 डिग्री, और इसी 60 डिग्री को बोला जाता है क्या, पाई अपॉन 3, यानी अपन ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। जानते होंगे सब लोग 60 डिग्री को पाई बाय 3 भी लिखते हैं, तो पाई बाय 3 इज द नोटेशन, किसका नोटेशन है ये, राइट एंगल का नोटेशन है, तो राइट एंगल का नोटेशन। और रेडियन हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको आप लोग हमें चेंज नहीं कर सकते। तो 1c फॉर रिप्रेजेंटेशन एज अ रेडियन, कितना 180 डिग्री अपॉन में कितना पाई। अगर आपको बोले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस क्वांटिटी को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप लोगों को बोले डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। रिवर्स प्रोसेस चलता है, समझ गए। रेडियन को डिग्री में करना है तो उस क्वांटिटी को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, और डिग्री वाली चीज को रेडियन में करना है तो पाई ऊपर 180 नीचे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अपने आप लोगों की चीजें आ जाएंगी। इसी सर्कुलर सिस्टम के अंदर एक मेजरमेंट अपन किसकी फॉर्मेट में लेते हैं, अगर सर्कुलर सिस्टम की बात करूं, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, और ये मेरा क्या है, आर्क है। आर्क की लेंथ मैंने बोल दी कितनी, एस है, और एंगल बोल दिया कितना है हमारे पास, थीटा है। तो एंगल इक्वल्स टू बन जाता है रिलेशन आर्क अपॉन में कितना, रेडियस। आर कितना है, एस, और रेडियस कितना है, आर, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा, एस बाय आर। दैट इज द रिलेशन इन विच एंगल शुड बी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू आर्क और रेडियस की फॉर्मेट में। किसी भी सर्कुलर सिस्टम में मुझे मेजर करना है तो अपन यहां पर कर सकते हैं। These are the some notation in which the angle should be measured. अभी इनकी कुछ क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे, पर उस क्वेश्चंस के पहले इन सब चीजों को बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज करना जरूरी है। राइट एंगल का कितना होता है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 सेकंड के अंदर 1/60 मिनट्स। इस टाइप से आपको नोटेशन टिप्स पे याद होने चाहिए, तब आपका आगे का काम हो जाएगा। इन तीनों में अपने आप में भी एक रिलेशन बनता है, रिलेशन बिटवीन दीज 3 सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इनके अपन एंगल्स के रेस्पेक्ट में भी इनका रिलेशन आपस में देखा जाता है। ध्यान से देखना, लेट मैंने माना d क्या है, नंबर ऑफ डिग्री है, r क्या है, नंबर ऑफ रेडियन, और g क्या है, नंबर ऑफ ग्रेड्स। मतलब d रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिग्रीज को, कितनी डिग्री है हमारे पास, r नंबर कितने रेडियन है हमारे पास, g नंबर ऑफ कितनी ग्रेड्स है मेरे पास। तो वो रिलेशन बनता है d बाय 90 इक्वल टू g बाय 100 इक्वल टू 2r अपॉन में कितना, पाई। दैट इज द रिलेशन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। इन तीनों के अंदर जो नोटेशंस हैं वो नोटेशंस का रिलेशन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन, इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन है। डिग्री में 90, ग्रेड में 100। मतलब अगर मुझे डिग्री से ग्रेड में करना है तो 90 को ऊपर भेज देंगे, ऑटोमेटिकली वो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री को अगर मुझे रेडियन में करना है तो इस 90 को ऊपर भेज देंगे, 90 इंटू 180 वही रेडियन अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई की फॉर्मेट में। वो चीज रिप्रेजेंट किस में हो जाएगी, रेडियन की फॉर्मेट में। These are some representation in which the angle should be measured. अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जिसके इसमें आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा उन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की फॉर्मेट में। अभी तक अपन ने सिर्फ मेजरमेंट्स का कन्वर्जन देखा, उसका क्विक रिव्यू मैंने यहाँ लिख दिया है जो हमारे पास क्वेश्चन में काम आएगा। मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, या रेडियन से डिग्री में करना होगा, या एंगल निकालना होगा और आर को रेडियस गिवन होंगे। इस प्रोसेस पर अपन चीजों को देंगे। अब आप लोगों ने अभी बिल्कुल नई चीजें है तो मैं सबसे पहले बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन से लेता हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसको करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मुझे रेडियन मेजर निकालना है, मतलब चीज किस में है हमारी, डिग्री में है, और इस डिग्री वाली चीज को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में मतलब कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये 1 डिग्री के अंदर कितना होता है हमारे पास, पाई बाय 180 रेडियन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिग्री मेजर में है तो 25 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय कितना, 180 से, तो ये कितना आ गया 25 पाई बाय कितना 180। क्या ये कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 5 25,
5 3 जा 15, 15 15 16 17 18 तो 5 6 जा कितना 30, तो 5 पाई बाय 36 ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 पाई बाय 36 और इसकी पावर कितना सी, दैट इज द रेडियन मेजर जो अपन ने कन्वर्ट किया है इसको किसके अंदर, डिग्री वाली चीज को किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली अब अगले पर आ जाओ, आ गया कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा अपन ने डिग्री वाली चीज को 5 पाई बाय 180 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, वी गेट द रिजल्ट्स। नाउ द डिग्री, अब यहां देखिएगा दो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, मैंने तीन अलग अलग प्रोफाइल्स लिए हैं यहाँ पर, ध्यान से तीनों को देखिएगा। अब यहाँ पर ये डिग्री में, बट ये किस में है हमारे पास, यहाँ देखो ये मिनट्स की फॉर्मेट में, और मिनट वाली क्वांटिटी को पहले डिग्री में करेंगे फिर डिग्री से रेडियन में करेंगे, क्योंकि अपन रिलेशनशिप डिग्री टू रेडियन जानते हैं, डिग्री से रेडियन के अलावा अपन और कोई रिलेशन नहीं जानते। तो पहले जो मिनट वाली क्वांटिटी है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में, माइनस का 47 डिग्री, और 30 को कन्वर्ट करना है तो 30 बाय कितना कर दिया अपन ने 60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, डिग्री की फॉर्मेट में। ये 1 मिनट में कितना देख लो, 1 मिनट में कितना 1/60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 60 से कर दिया, माइनस का 47 3 2 जा 6 47 1/2, और ये किस में आ गया, डिग्री के अंदर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लो, 47 इंटू 2 7 2 जा 14 94 प्लस का 1 95 माइनस का 95/2, ये किस में कन्वर्ट है, अभी डिग्री में, मतलब होल सोल मैंने पूरा का पूरा अभी डिग्री में कर लिया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, माइनस का 95/2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय कितना कर दिया अपन ने 180, सेम जैसे यहां पर किया था वैसे यहां कर दिया। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो, 5 1 जा 5 45 5 9 जा 45 5 3 जा 15 5 6 जा कितना 30, अभी और कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 19 पाई बाय 370 कितना 2, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। चाहे तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं 19 पाई बाय 72, और इसकी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, सी की फॉर्मेट में आ जाएगा। गॉट इट, चीज समझ में आ गई कैसे करना है। पहले होल सोल सबको एक में लेके आओ, किसमें, डिग्री के अंदर, और फिर उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर लो, रेडियन की फॉर्मेट में कर लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर 3 है, 1 2 3 है। सबसे पहले पूरे को किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्री में एज इट इज रहने दो, ये 37 मिनट्स को एज इट इज रहने दो। पहले ये जो सेकंड वाली चीज है इसको कन्वर्ट करो किसमें, उसके आगे वाली क्वांटिटी में, और आगे क्या है हमारे पास, मिनट है, और इस सेकंड वाली चीज को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। तो यहां पर वापस से वही 30 बाय कितना कर दिया 60, और ये होल सोल किसमें हो गया, मिनट में हुआ। अभी ये दोनों क्वांटिटी अब मिनट में हो गई। 5 डिग्री 37 वही 2 टाइम्स, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2, और ये किसमें है, अभी दोनों चीजें मिनट के फॉर्मेट में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लो, 37 इंटू 2 किया, 7 2 जा 14 0 6 72 75 75/2 किसमें है, ये मिनट में। अब ये डिग्री और ये मिनट, इसको फिर से कन्वर्ट कर लिया अपन ने, 5 डिग्री 75/2 मल्टीप्लाई बाय 1/60 से, वही 60 से फिर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ताकि ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। 5 और यहां से कितना 75 कट रहा है, ये 3 से, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा कितना 15 3 2 जा 6 20 4 सॉरी 5 5 जा 25 5 4 जा कितना 20, कितना आ गया ये 5 होल 5/4 2 जा कितना 8, किसमें आ गया ये पूरा, डिग्री की फॉर्मेट में आ गया। आगे नहीं आ गया, कट कर लिया अपन ने, 5 होल 5 1 जा 5 4 2 जा कितना 8 डिग्री। सिंप्लीफाइड कर लो, 5 8 जा 40 40 और 5 कितना 45/8, होल सोल किसमें है, डिग्री में। मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 45/8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय क्या कर दिया 180 कर दिया। सिमिलरली वही सेम जो अपन ने हर क्वेश्चन में कर रहे हैं उसी टाइप से कर रहे हैं। 45 से 5 से कट रहा है, 5 9 जा कितना 45 5 3 जा 15 5 6 जा कितना 30 3 9 4 9 जा 30 9 4 जा 36, ये आ गया हमारे पास।
इसको अपन लिख देंगे पाई बाय 8 4 8 32, हमारे पास आ गया 32, किस में आ गया ये, रेडियन में। चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई बाय 32 और ये कितना सी लिख देंगे, कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन मेजर में। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू किसमें, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना। यही तरीका होता है जिसके थ्रू अपन क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत, अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर साइड में कर लो, पाई बाय 32 4 9 जा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया था, इसके अंदर कितना आया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास पाई 4 8 जा कितना 32, किसमें है ये, रेडियन के अंदर हमारे पास आ गया। ठीक है, चाहे तो सी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पाई बाय 32 और कितना सी। गॉट इट, चीज वही है, करने का तरीका वही है, ध्यान से देख लो। कोई डाउट आ रहा है मैसेज करिए, बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोफाइल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिग्री मेजर, इस बार क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मतलब डिग्री मेजर निकालना है किसके थ्रू, रेडियन मेजर के थ्रू। यानी देखिएगा बच्चों, डिग्री देखो, ये रेडियन में तो 180 डिग्री अपॉन पाई, याद रखना जब डिग्री होगा तो 180 ऊपर आएगा क्योंकि वो डिग्री में होता है। तो 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन में कितना कर दिया अपन ने, पाई। काम होगा वो ये चीज बस चेंज करनी है थोड़ी सी आप लोगों को इसके अंदर, और जैसे ही आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। गॉट इट, चीज समझ में आ रही है कैसे करनी है। नाउ एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू सब लोग जानते हो, प्लेस कर दो 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22 बाय कितना 7 को ऊपर भेज दो, 6 इंटू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन टोटल कितना 22, कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा 6 2 11 टाइम्स हमारे पास यहाँ कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट, 3 180 इंटू 3 कर दो, 7 3 जा 21, 180 इंटू 21 किया 1800, 8 2 जा कितना 16, 2 1 जा 2 और ये कितना 3 हमारे पास आ गया 0873, 3780 बाय कितना 11 और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा पूरा टोटल, डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं ना, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, होल सोल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अब आगे की तरफ चलते हैं, अगर 7 पाई बाय 6 है तो 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन में कितना पाई, इस पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट, 6 3 जा कितना 18, 37 3 जा 21, 210 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। इजी गोइंग है, 180 डिग्री अपॉन में कितना कर देंगे अपन, पाई कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली 11 बाय 16, इसको भी रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 180 डिग्री अपॉन में क्या कर देंगे अपन, पाई कर देंगे। 11 बाय कितना 16 180 डिग्री और पाई की वैल्यू 22 बाय कितना 7 अपन ने प्लेस कर दिया, 7 को ऊपर शिफ्ट कर दो 180 डिग्री अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय कितना 7, 11 2 जा कितना आ गया 22, गॉट इट, 2 9 जा कितना 18, कितना आ गया 90। क्या ये कट रहा है क्या, 4 2 जा 4 नहीं 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा कितना 10, 2 8 जा कितना 16। नाउ दिस इज नॉट कैंसिल आउट, 7 5 जा कितना 35, 7 4 जा 28 28 29 30 और 31 315 अपॉन 8 और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, डिग्री में। गॉट इट, चीज बहुत आसान है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है ये, मैंने नॉर्मल प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए। आई थिंक तो इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी गोइंग था। नाउ द अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, लैंग्वेज क्वेश्चन के ऊपर आए, ध्यान से देखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल में फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क कैसे बनाते हैं, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, आर्क मतलब ये हो गया, मुझे इस आर्क की वैल्यू बतानी है, मतलब एस की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग, जो बीच से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 15 डिग्री। अब जो आर्क है ये हमेशा बच्चों कांस्टेंट फॉर्मेट में आता है, मतलब डिफाइंड, डिग्री वगैरह के अंदर नहीं आता।
तो सबसे पहली बात डिग्री में आ रहा है, हम जानते हैं एंगल निकालने का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एस बाय आर होता है, पर मुझे एंगल तो नहीं निकालना, एस इक्वल टू आर इंटू कितना थीटा, एंगल इक्वल टू कितना होता है आर अपॉन में कितना रेडियस, याद है ये एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो आर अपॉन रेडियस अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, बताया था मैंने फॉर्मूला जब थ्योरी डिस्कस करी थी। अब एस मुझे निकालना है, आर मुझे गिवन है कितना 5, एंगल मुझे गिवन है कितना 15 डिग्री 15 डिग्री। अब क्योंकि बच्चों डिग्री में अपनी चीज होती नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, रेडियन में, तो अपन ने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 15 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही पाई बाय क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री, वही सेम जैसा अपन ने रेडियन को डिग्री में करना है या डिग्री को रेडियन में करना है तो वो कन्वर्जन है। अब कट कर रहा है तो कट कर दो, 5 3 जा कितना 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा कितना 30, 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना 6, तो 5 पाई बाय कितना आ गया 12, दैट इज द क्या लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक चीजें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल में इंप्लीमेंटेशन अपन और देखेंगे, इजी गोइंग है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और अपने को डेटा निकालना है, आई थिंक सो आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, पैटर्न चेंज है थोड़ा सा। अ व्हील मेक्स, ध्यान देखो, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, एक व्हील है, व्हील किससे चक्के के फॉर्मेट में होता है, ये व्हील है हमारे पास पूरा का पूरा होता है ऐसा कैसा व्हील, अ व्हील में 360 रिवॉल्यूशंस, ये 360 रिवॉल्यूशंस करता है, मतलब 360 बार क्या करता है घूमता है, कितने में 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में ये कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो बताओ 1 सेकंड में ये कितना ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में अगर वो 360 रिवॉल्यूशन करता है तो रेडियन की फॉर्मेट बताना है कि 1 सेकंड में कितना करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्या कर रहा है वो घूम रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील, मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है वो 360, ठीक है। सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड, अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय कितना 60, तो 6 रिवॉल्यूशंस हमारे पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट के अंदर 360 बार है, 360 रिवॉल्यूशंस है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना होता है हमारे पास, सेकेंड वाली चीज को 1/60 मिनट्स, तो 1/60 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 360 को अपन ने, वही कन्वर्जन वाला प्रोसेस। अब हमारे पास हम जानते हैं इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर अगर पूरी बार एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में व्हील टर्न्स कितना एंगल बना रहा है, व्हील टर्न्स एन एंगल, कितना एंगल बनाता है व्हील, हाँ कितना 2 पाई रेडियन, बनाता है या नहीं बनाता है। तो इन 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे तो क्या कर रहे हैं अपन इसके साथ, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर व्हील टर्न्स कितना 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा 12 पाई, और ये कितना आ जाएगा रेडियन। और यही मुझसे क्या किया था, पूछा था, बहुत इजी था। अपन ने देखा 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा 360, 360 अपॉन में कितना 60, यानी कितना हो गया 6 रिवॉल्यूशन हो गए। अगर एक रिवॉल्यूशन के अंदर पूरा 360 बना रहा है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, वही 6 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 12 पाई रेडियन। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत इजी था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, इजी गोइंग में चीज है, कंसेप्ट पर जाइएगा। नाउ द न्यू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, डायमीटर 40 है, ये डायमीटर कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या है डायमीटर है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, जो लेंथ है कॉर्ड की वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड बना दो, ये अपन ने क्या बना दिया कॉर्ड बना दिया, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मुझे लेंथ बतानी है इस माइनर आर्क की, से ये माइनर आर्क की लेंथ को कितना मान लिया
एस, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर, आधा हो गया डायमीटर का। ये भी हमारे पास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ऐसा पता लग रहा है कि ये ओ, ये ए और ये बी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइडें बराबर है तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, अगर तीनों साइडें बराबर है तो ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हर एंगल कितने का हो जाएगा मेरा, 60, 60 और 60 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब मुझसे पूछा है ये वाली चीज, डिस्टेंस। हम जानते हैं एंगल इक्वल टू कितना होता है हमारा, आर्क अपॉन में कितना, रेडियस होता है या नहीं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है मेरा 60 डिग्री है, आर्क मुझे निकालना है यानी वो एस है, और रेडियस मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है हमारे पास, 20 हमारे पास गिवन है। गॉट इट, रेडियस। अब क्योंकि s इक्वल टू ये 20 और ये 60 डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि ये चीज हमेशा हमारा कांस्टेंट आती है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, पाई बाय 180 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई बाय 180 से 6 3 जा कितना हो गया 18, 20 पाई बाय 3, ये हमारे पास क्या आ गया, क्या चीज आ गई, लेंथ आ गई। किसकी, आर की लेंथ उसने पूछी थी, उस आर की लेंथ अपन ने निकाल दिया। और लेंथ किस में होता है हमारा, सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर अपन यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी किसमें है, सेंटीमीटर में। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं आता है तो ध्यान से ऐसे ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो। इन ट्रायंगल ओ ए बी, हमारे पास ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और ए बी हमारे पास जो कॉर्ड है वो कितना दे रखा है, वो भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। सारी चीजें बराबर है, तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे मेंशन भी कर सकते हो आप लोग, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए एंगल 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना सबको आता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18, हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन की फॉर्मेट में चीज आ जाएगी, और फिर प्लेस कर दो। किसी भी तरीके से कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर द राइट वन। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, और पूरा प्रोसेस से करना है तो ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर, जो ट्राइंगल है उसका एंगल्स मेरे पास गिवन है, ये ए, ये बी और ये सी अगर ट्राइंगल है, एंगल ए अगर मुझे गिवन है 3x डिग्री, ऐसे ये हमारे पास दे रखा है और तीसरा हमारे पास दे रखा है। तो एंगल ए इक्वल टू अगर 3x डिग्री है, और एंगल बी मैंने मान लिया ये कितना है 4x अपॉन 3 ग्रेड है, 4x अपॉन 3 किसमें है, ग्रेड में। तो बच्चों पहले एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो, और एंगल सी हमारे पास कितना है 2 पाई एक्स अपॉन 75 है, 2 पाई एक्स अपॉन में कितना 75 रेडियन है। अब ये तीनों क्वांटिटी अलग अलग में, तो पहले इन तीनों क्वांटिटी को एक में कन्वर्ट कर लो, ये डिग्री को डिग्री में रहने दो, इसको चेंज कर लेते हैं 4x अपॉन में कितना 3। अब हम ये एक बात जानते हैं, वन राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड। ध्यान से देखिएगा, वन राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड, यानी 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 1 ग्रेड की बात करूं तो 90 बाय 100 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, यानी 9 बाय 10 क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 बाय 10 से। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 3 2 जा कितना 6x अपॉन में कितना 5, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। समझ गए ना। 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी 1 ग्रेड में 100 को नीचे भेज दिया, यानी 1 ग्रेड में 9 बाय 10 क्या हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी हमारे पास। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप लोगों को सबको मैंने आता ही है, मैंने अभी कई बार बताया कैसे करते हैं। रेडियन को डिग्री में 180 डिग्री अपॉन में किससे, पाई से। ठीक है, ये रहा पाई से, ये पाई कैंसिल आउट, 5 से कट रहा है, काट दो इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा कितना 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा कितना 30, ऑब्वियस बात है। तो 15 16 18 33, 3 5 जा कितना 15, 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना 6, ये कितना आ गया 12 इंटू 2, 12 2 जा कितना 24, x अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तीनों एंगल हमारे पास किस में आ गए, अब डिग्री के अंदर आ गए। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अपन लोग सब जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3x है,
प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ देखो 6x/5, तो 6x/5 प्लस c की वैल्यू 24x में कितना 5 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ से x निकाल लेंगे, 5 3 जा कितना 15x प्लस का 6x प्लस का 24x अपॉन का टोटल एलसीएम कितना 5 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 15 5 20 21 21 और 24 45, तो यहां से आ जाएगा हमारा 45x अपॉन में कितना 5 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। 5 9 जा कितना 45x इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू यहां से x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 2 जा 18 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। उसने सारे एंगल पूछे थे तो सारे एंगल अब अपन निकाल सकते हैं, इसके अंदर एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दो सबके अंदर। तो एंगल ए हमारे पास हो जाएगा, जो 3x था वो 3 इंटू 20 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल बी जो था वो 6/5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 25, 4 जा 24, 6 जा 24 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू हमारे पास था कितना 24x/5, तो 24/5 एक्स की वैल्यू 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96 डिग्री। तो एक एंगल 60 का, एक एंगल 24 डिग्री और एक एंगल हमारा 96 डिग्री। दीज आर द प्रोफाइल्स विच वी हैव टू यूज्ड इन किसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर। ये हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स थी जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर। मुझे लग रहा है आप लोगों को आ चुका होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब अपन इसके अगले वाले लेसन्स के अंदर, ये हमारी फर्स्ट प्रोफाइल थी जिसके अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट प्रोफाइल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसके अपन ने फॉर्मूलेज उसके सिस्टम्स को डिस्कस किया और उनके क्वेश्चन को डिस्कस किया, उनके इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया। अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल्स को, ताकि आप लोगों को नए नोटिफिकेशंस की आइडेंटिफिकेशन मिलती चली जाएगी। और जैसे ही मैं नया लेसन पार्ट नंबर 2 डिस्कस करूंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अपन नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सके। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, किसके लिए, कैलकुलस। पूरा 12th के अंदर पूरा कैलकुलस पार्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ध्यान से इन लेसन्स को डिस्कस करिएगा और अच्छे से मैनिपुलेट करिएगा। थैंक यू सो मच।